सुशिक्षित सैन्य बल राजा के लिए बहुत आधार स्तंभ है। ऐसे सुशिक्षित शिष्य गुरु के लिए बहुत बड़ा बल है। अविश्वास मानिए, सम्राट के लिए सुशिक्षित सैन्य बल शक्ति होता है, ऐसे गुरु के लिए पढ़े लिखे सुशिक्षित शिष्य बहुत बड़ा बल है। जिसके पास साहित्य बल हो, शिष्य बल हो, यश बल हो, ज्ञान बल हो, वो आचार अपने आप में श्रेष्ठ होता है, उसको ऊंचाइयां पाता है। ठीक है। व्यापारी के यहाँ भृत्यगण सुशिक्षित हैं, उसका व्यापार बढ़ता है। छोटी मोटी गलती भी कर तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, नहीं तो छोटी सी गलती पे उसको बाहर कर दिया, आपका व्यापार बाहर हो जाएगा। बराबर। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, ज्ञान हमारा विषय परिवर्तित हो चुका। ज्ञान, अल्प ज्ञान, बहुत ज्ञान, ये दो की व्याख्या कर रहे हैं। अज्ञान से ध्रुवबंधो, अज्ञान से ध्रुवबंध है तो ज्ञे अनंतानंत न केवली, अज्ञान से बंध ही होगा, बंध ही होगा। यदि अज्ञान से बंध होता ही रहा तो अनंत ज्ञेय हैं, उन ज्ञेयों को तुम जान नहीं सकते हो, और जब जान नहीं सकते हो तो कोई केवली नहीं हो सकता। ठीक है। और ज्ञान स्तोक मोक्ष स्यात्, वो अल्प ज्ञान से मोक्ष होता तो अज्ञानात् तो अन्यथा तो बहुत ज्ञान से बंद हो जाएगा। अल्प ज्ञान से मोक्ष होता है तो बहुत ज्ञान से बंद हो जाएगा। अब यह हमें देखना है अज्ञान अभावभूत, ज्ञान सद्भावभूत। सांख्य की प्रधानता से व्याख्या चल रही है। प्रकृति ज्ञान है, पुरुष जड़ है, चैतन्य पर ज्ञान शून्य है। और प्रकृति ज्ञान स्वरूप है, पुरुष ज्ञान शून्य है, पुरुष चैतन्य है पर ज्ञान शून्य है। अब प्रश्न ये है, अरे डिस्टर्ब नहीं करना भाई, प्रकृति को ज्ञान स्वरूप मानती है, बराबर, और पुरुष को ज्ञान रहित मानते हैं, लेकिन चैतन्य कौन है? पुरुष। अब प्रकृति से जब तुम ज्ञान उत्पन्न करा रहे हो तो प्रश्न ये है, वो ये कहते हैं प्रकृति पुरुष का भेद विज्ञान, प्रकृति पुरुष का भेद विज्ञान से मोक्ष होता है, ये उनका सिद्धांत है। तो प्रकृति पुरुष का भेद विज्ञान करने से मोक्ष होता है, बस प्रकृति पुरुष का भेद विज्ञान कर लो तो भेद विज्ञान करने से मोक्ष होता है, भेद विज्ञान करने से मोक्ष होता है। ये एकांतिक विषय उनके पास है, उसको हम यहाँ समझा रहे हैं। वो तुम्हारा अल्प ज्ञान से होता है कि बहुत ज्ञान से होता है? अल्प ज्ञान से होता है कि बहुत ज्ञान से होता है? अभाव दो प्रकार का है, प्रसंजित अभाव, प्रसंजित भाव, तुच्छ भाव। तुच्छ भाव अवस्तुभूत है, प्रसंजित भाव वस्तु रूप है, वस्तु का भाव। ठीक है। तो जो ज्ञान है तो अज्ञान का अभाव, अज्ञान का अभाव आप तुच्छा भाव रूप देख रहे हो कि प्रसंजित भाव देख रहे हो? हम प्रश्न कर रहे हैं, जैन प्रश्न कर रहा है आपसे, सांख्य से, अज्ञान के अभाव से मोक्ष होता है, अज्ञान के अभाव से मोक्ष होता है। तो अज्ञान से ध्रुवबंध हो, अज्ञान से ध्रुवबंध बना रहे हो, तो ज्ञानतान केवली, ज्ञान अनंतान,
ज्ञेय अनंत हैं, न केवली, कोई केवली नहीं होगा। अज्ञान का पूर्ण अभाव करके कोई केवली नहीं बनता। केवली बनने के लिए अज्ञान के साथ विशुद्धि को प्राप्त होता है जीव। और जैसे जैसे विशुद्धि बनती जाती है, अज्ञान उसका हटता चला जाता है, और अज्ञान क्रम से हटता है, तो वो केवली भगवान बनता है। ऐसा कौन सा जीव है जो प्रथम दिन से ही पूर्ण ज्ञान ज्ञाता बन जाए? विशेष समझ रहे ना, यहाँ क्या किस पर जोर दे रहे हैं? ऐसा कौन सा ज्ञाता है जो प्रथम दिन से ही पूर्ण ज्ञाता बन जाए? अज्ञान के काल में ही साधना करता है, तब पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। अनुवृत्ति अथवा अवृत्ति पुरुषार्थ करता है, तो महावृत्ति बनता है। महाव्रत से मोक्ष मिलता है, मैं मानता हूं। अरे महाव्रत से मोक्ष मिलता है कि परम यथाख्यात से मोक्ष मिलता है? तो परम यथाख्यात चार से मोक्ष मिलता है। तो परम यथाख्यात चार से मोक्ष मिलता है, वही करण है, वही करण है, वही करण है, तो कर लो करण। कहां से करण कर रहे हो आप? साधकतम करण पर जोर मात्र नहीं देना चाहिए, साधकतम करण पर जोर देना चाहिए, लेकिन साधनों को भी देखना चाहिए। ये अपनी नीति है, शादवाद नीति। नहीं तो आप विश्वास में कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ये मोती चढ़ा के देखो, चमकते मोती हैं, इन्हें चमकते मोती चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं इनको तो भाई। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, ये मटमैले मिट्टी में आड़े तिरछे एड़े टेढ़े ना होते तो मशीनों से कैसे त्रासे जाते, पॉलिश कैसे लगती, तब ये चमके। अब तुम मूल पत्थर नहीं लेना चाह रहे हो, हमको चमके ही चाहिए, तो बैठो भाई घर में, जाओ, आ गए तुम्हारे घर में मोती। ये सब चमकते निकली ना। कच्चा माल हर जगह लगाना, हर विषय पर। एक महाराज जी सुब्रसारी एकल विहार कर रहे, भिलाई में आए थे, आपको पता है, समझ गए आप। गोमटेश में भी आए थे, लोगों ने बहुत अपमान किया उनका। वे किसी साधु को साधु नहीं मानते। हमने उनको समझाया, तुम बहुत सारी बातें तो उनको समझ में आ गई। हमने कहा आप एकल विहार क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारा ये, तुम एकल विहारी हो, एकल विहार महादोष। बोले मेरे जैसा कोई शिष्य नहीं मिलेगा ना हमारे लिए। हमने, वो तो 3 काल में नहीं मिलेगा तुम्हारे जैसा, लेकिन तीर्थंकर जैसे कोई शिष्य नहीं होते। पर जो पद तीर्थंकर को मिलता अंतिम, वो सारे शिष्यों को भी मिल जाता है। भव्य तो बोलो, तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर अनंत एक काल में एक ही होते हैं, पर उनके शासन काल में सामान्य अनंत कितने हो जाते हैं? पर सिद्धालय में क्या भेद है? सिद्ध शिला पर क्या भेद? कोई भेद नहीं ना। इसी प्रकार से आप जिसमें प्रसिद्धि पा रहे हो, वो प्रसिद्धि शिष्यों में हो ना हो, लेकिन भावों की विशुद्धि बन गई ना, तो आप प्रसिद्धि रखी रह जाएगी, विशुद्ध हो जाएंगे। ये बहुत अंदर के विषय समझना चाहिए आदमी को। तुम्हारे पास पुण्य का द्रव अलग है, जो यश दे रहा है, ख्याति दिला रहा है, प्रवचन कला सिखा दी आपके पुण्य ने, परंतु मोक्ष जाने का विषय तो अलग ही है। मोक्ष जाने का विषय पुण्य है ही नहीं है। पुण्य पाप का क्षय से मोक्ष मिलेगा, उस पर ध्यान नहीं है। लक्ष्य ही नहीं है। तन्मय सुन रहा कि नहीं बेटा? लक्ष्य नहीं है, महाराज बने क्यों हैं? बाह्य प्रभावना के लक्ष्य में डूब गए ना, तो तूने पूरी प्रजा का नाश कर लिया। आपने पूरी प्रजा का नाश कर लिया, तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। मोक्ष तत्व को भूल ही चुके हो, जबकि घर परिवार कुटुंब सबको विश्वास दिला के आप आए हो यहाँ पर कि भगवान बनने जा रहे हैं। इसके बीच में कोई भगवतियों के पीछे पड़ गए तो भगवान नहीं बन पाओगे। भगवती प्रज्ञा की आराधना करना, भगवती आराधना करना, पर संसार की भगवतियों की आराधना नहीं करना। आनंद आ गया? विषय आज स्पष्ट हुआ?
भैया समझ में आ रहा ना? यदि अज्ञानात् जड़ाढ्यम स्वरूप बंधो ध्रुवो, अज्ञान जड़ स्वरूप से ध्रुव बंध होता न केवली मुक्ता, न केवली मुक्त होंगे। कुतो ये ज्ञेय अनंत हैं, प्रमेय से अनंत अनंत्य। प्रमेय कितने हैं? अनंत हैं। ज्ञेय यानी प्रमेय, तो ज्ञेय के प्रमेय के अनंत होने से यथा अत कदाचित ज्ञान स्तोकम अल्प ज्ञान से मोगम निरान्न सन्मोक्षो अपगमते चेत। यदि अल्प ज्ञान से मोक्ष होता तो बहुतो विपुलात् ज्ञान अन्यथा अन्य न प्रकारण विमोक्षम समति संबंधा। तो अन्य ज्ञान से भैया मौन से आप, अन्य ज्ञान से बंद हो जाएगा, बहुत ज्ञान से बंद हो जाएगा। अथवा प्रागुक्त मोक्षम प्रकारांतर प्रकार सहजन्मनो योगास्यात्, और अन्य प्रकार से अज्ञान की अधिकता से जन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होने पर न बंध होगा और न मोक्ष, तथा सती न बंधो न मोक्ष। विचार में अच्छत्वात्, विचार संगति नहीं होंगे। कितनी सुंदर, कितना गहरा सोचा आचार्य समन्त स्वामी ने। अल्प ज्ञान होने वाले के मुझ से अन्य प्रकार से अज्ञान की अधिकता से जन्म की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म ही होते रहेंगे, और ऐसा होने पर न बंध होगा न मोक्ष होगा, बस जीव बनते ही जन्म लेता रहेगा। एकांत रूप से अज्ञान से बंध मान लिया जाए तो कोई भी केवली नहीं हो सकेगा। अज्ञान से बंदी होता रहेगा ना तो केवली हो ही नहीं सकता, और न किसी की मुक्ति होगी। ठीक है, ये पदार्थ अनंत है, केवली होने से पूर्ण अज्ञान रहता ही है। अल्प ज्ञान से ही मोक्ष मान लिया जाए, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं तो उचित ही नहीं। क्यों? अल्प ज्ञान वाले के अज्ञान की मात्रा अधिक होगी, जिसका अल्प ज्ञान है उसका अज्ञान ज़्यादा है, फिर उसके मोक्ष कैसे हो सकता है? अल्प ज्ञान के कैसे मोक्ष होगा? बंद ही होगा। एकांत रूप से अज्ञान से बंद अल्प ज्ञान से मोक्ष की मान्यता तर्क संगत नहीं है। एकांत से अल्प ज्ञान से मोक्ष वो अज्ञान से बंद दोनों ही तर्क संगत नहीं है। ठीक है, सार इतना निकला। अज्ञान के काल में भी विशुद्धि होती है, उससे क्षोभम बढ़ता है। सारा आप सब मुनिराजों के त्यागियों से मेरा इतना ही कहना है, तुम्हें ज्ञानी भी बनना है तो विशुद्धि बढ़ाइए। अज्ञान से नहीं भटकता है। अब मूल विषय पहुँचो। पुण्य पाप का आश्रय अज्ञान से नहीं होता, पुण्य पाप का आश्रय विशुद्धि संकलेशता से होता है। ये सार है, और हमने तो अनुभव की बात बता रहा हूँ। जितनी तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी नियम से क्षोभम बढ़ता है। पढ़ो भैया। नमो